स्टेट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, स्टेट का जो टोटल कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअली उसमें दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक ODSS है, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर है, दूसरा है HESS, हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिक मकसद होता है, जो कि मोंटेस्क्यू ने एडुकेट किया था, मोंटेस्क्यू ने इसका कॉन्सेप्ट दिया नहीं था, क्योंकि मोंटेस्क्यू का कॉन्सेप्ट इट्स रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसको डेवलप करके फिर जब आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, दिस चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, विच मीन्स कि अगर आपने एग्जेक्टिव को डिक्टेटरशिप से बचाना है, प्लस आपने HESS विच मीन्स जुडिशरी की डिक्टेटरशिप से स्टेट को बचाना है, उन दो केसेस में आपको क्या जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म इट्स ऑलवेज फॉर द सेक ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद फिर इस केस की जो मैनिफेस्टेशन है, इस थ्योरी की मैनिफेस्टेशन, वो आपको 1801 एंड 02 में आपको नजर आ जाती है मारबरी वर्सेस मेडिसन केस में, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्या हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी क्या करती है, एक केस को इंटरप्रेट कर लेती है और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि मारबरी वर्सेस मेडिसन में कौन विनर होगा एंड कौन लूजर है, ठीक है, जॉन मार्शल का केस। अच्छा, now Montesquieu is also considered as, अगला पॉइंट आप लोग लिखें, Montesquieu is also considered as Aristotle of 18th century. Now why Montesquieu is considered to be Aristotle of 18th century? Just because of a single factor, that Aristotle was also the first person to educate the concept of the separation of powers. The concept of the separation of power was first given by Aristotle. लेकिन मैं आपको इस पे 10 पॉइंट्स करवाऊंगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे यू विल कम टू नो कि व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी। रिमेंबर, मॉन्टेस्क्यू के ऊपर CSS के एग्जाम्स में एंड PMS के एग्जाम्स में चेक्स एंड बैलेंसेस के क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आ जाता है कि व्हाई मॉन्टेस्क्यू एज कंसिडर्ड टू बी अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो आपने उसमें जो फर्स्ट पॉइंट नोट करना है उसमें ये है, इसका जो पूरा का पूरा अप्रोच है, इट्स वेरी मच रियलिस्टिक इन नेचर, realistic approach. Now comparing Aristotle and Plato, अरिस्टोटल एंड प्लेटो को जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट से ये पता चलता है कि जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था ये रियलिस्टिक था, प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था, आइडियलिस्टिक था। आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में वो डिक्टेटरशिप को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि अरिस्टोटल मोनार्की कम डेमोक्रेसी को लेकर आने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है वहां पर लिबर्टी ऑफ पीपल इंश्योर हो जाता है, विच इज वेरी मच रियलिस्टिक इन नेचर। देयरफॉर इसका पूरा का पूरा जो फलसफा है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो फलसफा है, इट इज वेरी मच रियलिस्टिक इन नेचर। और ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट या बीइंग रियलिस्टिक का कॉन्सेप्ट इसने किससे उठाया था, अरिस्टोटल से उठाया था, बट नॉट नेसेसरीली अरिस्टोटल, क्योंकि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रोमन सिविलाइजेशन का भी था, इसके ऊपर जो है फिर पर्शियन का भी इन्फ्लुएंस था, और इसके ऊपर जो है इंग्लैंड का भी इन्फ्लुएंस था। बट ग्रीक को इसलिए हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ग्रीक्स ऑब्वियस ही बात है, दे वर द फर्स्ट टू प्रोपेगेट दिस आइडिया। सेकंड वन पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द इंस्टीट्यूशंस। रिमेंबर, मॉन्टेस्क्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल फिलॉसफी, इट इज कि देयर इज ऑलवेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट उनका होता है वो उनके नेचर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब पहाड़ी जो इलाके के लोग हैं वहां पर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट सूटेड होगा, ये आपने वहां के फिजिकल फीचर्स को देखना होता है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बलूचिस्तान KPK में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आना है, वहां पर आप डंडे के जोर से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं लेकर आ सकते हैं। आपने लोगों को भेजना है जो कि पॉलिटिशियंस हैं, वो बैठेंगे वहां के लोकल लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी नेचर में क्या पाई जाती हैं, उनकी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या होता है, इंपैक्ट होता है ऑन द नेचर ऑफ पीपल। और ये कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट अरिस्टोटल ने दिया था, जब अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज व्हाट, कौन सा एनिमल है, सोशल एनिमल है, नहीं सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल का भी कहा था, सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल का कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि पॉलिटिक्स का ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ये इंसान के नेचर के ऊपर असरअंदाज होता है।